सतह पर विन सौहार्दा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के क़याम का मंसूबा तेज़ी से अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। पहले मरहले में 7 अजला को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु साउथ, कोलार, टुमकुर, चित्रदुर्गा और शिमोगा शामिल हैं। आइंदा 4 से 5 सालों में ये सोसाइटी रियासत भर में अपनी शाखें कायम कर लेगी, जिससे आम शहरी, बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ और ओबीसी को माली सहूलियात की रसाई आसान हो जाएगी। इस सिलसिले में सौहार्दा सोसाइटी के फाउंडर चेयरमैन YMKH जिलानी ने बताया कि सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन से रजिस्टर्ड है और मुकम्मल तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक काम करेगी, जो इसकी शफाफियत और एतबार की ज़मानत फराहम करती है। सोसाइटी की बुनियाद 2025 में रखी गई थी, जिसका हदफ इब्तदाई तौर पर 1000 शेयर होल्डर्स बनाना है। शिमोगा ज़िले में इस काम का आगाज़ हो चुका है और फिलहाल तुंगानगर में आरजी दफ्तर कायम किया गया है। शेयर होल्डर्स बनने के ख्वाहिशमंद अफराद इस सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर सुनील गोपी और मोहम्मद शफीउल्लाह से रब्ता कर सकते हैं। इस सिलसिले में सोसाइटी के फाउंडर चेयरमैन जिलानी ने बताया कि हर ताल्लुक़ा सतह पर एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है, ताकि मुकामी सतह पर राबिता आसान हो। इस सिलसिले में शिकारीपुर, सागर, तीर्थहल्ली, सोरब, भद्रावती समेत मुतअद्दिद इलाकों का दौरा भी किया जा चुका है। सोसाइटी ने जदीद सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जो शेयर होल्डर्स और ग्राहकों को लेन देन में आसानी फराहम करेगा। इसके ज़रिए एजुकेशन लोन, पिग्मी लोन, MSME लोन, फिक्स डिपॉजिट लोन और गोल्ड लोन जैसी खिदमात दस्तियाब होंगी। मुस्तकबिल में खिदमात का दायरा मज़ीद वसी करने का मंसूबा है। YMKH जिलानी ने कहा कि सोसाइटी का बुनियादी मकसद आम मार्केट के मुकाबले में कम शरह सूद पर कर्ज फराहम करके अक़लियती बरादरियों और पसमानदा तबक़ात को माली तौर पर मजबूत बनाना है, जिससे इनकी माशी तरक्की मुमकिन हो सकेगी। इस सिलसिले में जो भी इंक्वायरीज या फिर रब्ता करने की बात हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई तफसीलात पर रब्ता किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। में डिस्ट्रिक्ट का ब्रांच शिमोगा में रहता, भद्रावती में एक पूछ रहे हैं तो मेंबर्स कितने होते हैं वो हिसाब के ऊपर भद्रावती और शिमोगा, बट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आके शिमोगा ही होता। विन सौहार्दा कोऑपरेटिव बोल के इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिटी में फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत से हमारे लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं है, बैंकिंग में नहीं है, तो इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन करके, बैंकिंग करके इनको सपोर्ट करने का कंप्लीट इरादा है। और सौहार्दा से एजुकेशन लोन्स रहंदे, हाउसिंग लोन्स रहंदे, पिग्मी कलेक्शंस रहंदे, गोल्ड लोन्स रहंदे, ये पूरे नॉर्मल गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बराबर वो हमें सर्विस देते हैं। और इसके साथ थोड़े एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के भी प्रोग्राम्स है, मेंटरिंग प्रोग्राम्स है और गवर्नमेंट के स्कीम्स है, वो पूरे यहाँ पे बिजनेसमैन को, SME को, MSME को वो सब ला के सपोर्ट करते हैं। हम ना शिमोगा चुनने का इंटेंशन क्या है बोले तो हम ना यूजुअली 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट देते गवर्नमेंट से परमिशन, बट ये बार शिमोगा के 2-3 लीडर आके हम ना रिक्वेस्ट करें कि शिमोगा में भी चालू करो, तो 7 डिस्ट्रिक्ट चालू करे हैं। 3 साल से 5 साल के अंदर पूरा कर्नाटका स्टेट हमें कवर करते, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच ओपन करने की कोशिश। विन सौहार्दा कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कर्नाटका के अंदर रजिस्टर होकर है, एक नई सोसाइटी है। इस सोसाइटी को लॉन्च करने के वास्ते बेंगलोर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट चुन ली। पहले ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्रांचेस ओपन कर को, मेन ब्रांच को कर्नाटक के बेंगलुरु हेडक्वार्टर के अंदर रहता है। बाकी के सब ब्रांचेस सब हर एक डिस्ट्रिक्ट में कर को कोऑपरेटिव सेक्टर चलाना। और उनका मंशा क्या है बोले तो ख़ास तौर के ऊपर जो भी पुअर पीपल्स हैं उनको ज़रा ऊपर उठाना इनका मेन मंशा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, उसके अंदर बिजनेस करना, उसके अंदर क्या भी इनकम करने का उनका क्या भी मकसद नहीं। उन्होंने ऑलरेडी सेटल्ड पर्सन, वेल सेटल्ड पर्सन, बहुत से कंपनियां हैं। उनको एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने शिमोगा के ऊपर जो निगाह डाल को, जो मोहब्बत रखो, शिमोगा को ही वेलकम। शिमोगा के लोगों को मैं एक ये आइजाना गुजारिश करता हूँ कि कौन भी एक कौम का आदमी आगे बढ़ को जब आता है तो कौम को कुछ ना करना चाहता हूँ बोले तो उसका बैकग्राउंड देखे। वो आदमी का बैकग्राउंड जो है जेन्युइन पर्सन है। इनके बहुत से हॉस्पिटल्स, कंपनीज बहुत हैं। ऐसा आदमी अगर कुछ करने के लिए आ रहा है बोले तो उसके दिल में अल्लाह ताला ने एक मोहब्बत डाला कि मैं तुझे दूँ,
फालतू मेरे कौम के ऊपर खर्च कर को बोल को वो इरादा उनको अल्लाह ताला के तरफ से मिल को है, वो इन्होंने दिल में इरादा रख ले को आज सब जगह भी उन्होंने कर को क़ानून के दायरे के अंदर हो को मैं करना। बहुत से लोग आए क़ानून के दायरे के बाहर कर रही, अलग तरीक़े से कर रही। उनका मौन मंशा क्या है, कौम को एक सपोर्ट करना। कौम के मैं जो कौम मेरी है वो मेरी अपनी कौम है, मैं भी एक उम्मती हूँ। इसके अंदर कोशिश कर को हुआ होता उनको उठेंगे कहने की मेरी दिली तमन्ना लेको मैं सब जगह भी। जैसा कि कोविड हुआ, कोविड के अंदर बहुत से उनके जब मैं उनसे बातचीत कराया तो उन्होंने बोले कोविड के अंदर मैं ऐसे इंसिडेंट्स देखा जो मेरे सब्र करने के बाहर हो गए, मेरे हद से बाहर हो गए। वो सब देखने के बाद मैं क्या करा, अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छे हालत में रखा। मेरी कौम ख़राब रोको अगर मैं अच्छा रहना ये मुझे मंजूर नहीं है। कम से कम एक तिनका से एक समंदर बहुत है, मैं भी एक छोटा एक कंट्रीब्यूशन करेंगे अगर को वो इरादा लेको उन्होंने शुमा को अहिंगुर को बोल को उनका इरादा बोले मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हार्टली उनको पर्सनली वेलकम करता हूँ। और गरीबों को घर के वास्ते लोन देती, पढ़ने के बच्चों के वास्ते में लोन देती, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हमको दूसरी जगह जाको मीटर बड्डी वो ये संगे पंगे लेने से अवॉइड हो को उनका है ना जो रूल्स है गवर्नमेंट के रूल्स है जितना मिनिमम हो सकता है उतना कर को। बिजनेसमैन जो भी है छोटा बड़ा होना ऑनलाइन जाके उसे अप्लाई करके उनको एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया उसका सपोर्ट और उसके साथ बैंक एक्सपोर्ट प्रमोशन सपोर्ट करना, उनको फंडिंग सपोर्ट करना, उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना, एक सेपरेट सेल आता एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट से। इसके साथ अब फॉर एग्जांपल 27 को वो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के साथ गुलबर्गा में भी जॉब कर किया था मैं और अभी बलारी में भी कर रहे। तो कैरियर काउंसलिंग हमारे बच्चों को, मेंबर्स के बच्चों को कैरियर काउंसलिंग, एजुकेशन लोन्स और उनका जो भी जॉब फेयर्स है कंपनीज के साथ टाई अप करके एक पूरा माहौल क्रिएट होता। ऐसा नहीं है कि खाली बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग के साथ मेरी ज़िंदगी में दो तीन मकसद है। एक आके एजुकेशन, दूसरा आके माली हालत। पैसा और एजुकेशन है तो हम ना कौन सा रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं, कौन सा पॉलिटिशियन की ज़रूरत है। ऐसा बात आज मैं यहाँ खड़ के